गुज़श्ता 24 घंटे में नाज़रीन 3-4 अहम खबरें हैं जो हम आपके सामने रखते हैं। कोयटा से ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस डीआईजी सीटीडी उन्होंने और चीफ सेक्रेटरी दाखिला उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और दहशतगर्दी के मुतल्लक क्या कार्रवाई हुई उन्होंने बताया, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन ताज़ा तरीन जो सुहेल अफरीदी की स्पीच है कोहाट में जलसा हुआ, उसमें चंद अल्फाज उनके हम आपको सुनवाएंगे। और नाज़रीन जो सोशल मीडिया के अकाउंट है उन्हें बंद करने के लिए कहा गया है, किसने कहा और कितने अकाउंट दहशतगर्द चला रहे हैं नाज़रीन, ये हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और डीआईजी सीटीडी कोयटा उन्होंने ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दहशतगर्दी के मुतालिक जो है डीआईजी सीटीडी जो है उन्होंने बताया है कि खारान में गुज़श्ता एसएचओ को शहीद किया गया था, तो उनके मुतल्लक जो कार्रवाई में मुलव्वस दहशतगर्द थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके मुतल्लक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो चीफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला उन्होंने भी स्पीच में जो है वो काफ़ी मालूमात जो है उन्होंने फराहम की। ये ताज़ा तरीन नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और उसके अलावा हम आ जाते हैं नाज़रीन ताज़ा जो वाशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अकाउंट बंद करने के लिए कहा गया है पाकिस्तान से तलाल चौधरी की जानिब से। और उन्होंने कहा है कि जो तकरीबन यूट्यूब, एक्स, उसके अलावा फेसबुक, टेलीग्राम, ये सारे अकाउंट जो हैं इनमें काफ़ी तादाद में ऐसे अकाउंट भी हैं जो अफ़गानिस्तान से और हिंदुस्तान से फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो लोग चला रहे हैं। तो इनको जो है बंद करने के लिए कहा गया है और तकरीबन 12 से 19 अकाउंट जो है वो चलाए जा रहे हैं नाज़रीन। तो इसके बारे में कहा गया है कि ये जो है ये इन्हें जो है फिलफौर बंद करना होगा। अगर बंद ना किया गया तो कार्रवाई का वो हक रखते हैं। और नाज़रीन ये भी कहा गया है कि अगर तावन इन्होंने ना किया और ना अकाउंट ये बंद किए तो हुकूमत जो है ब्राज़ील की तरह जो है वो सख्ती से अमल कर सकती है। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन ये अकाउंट दहशतगर्द जो हैं वो भी चला रहे हैं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक बात है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए कि जो दहशतगर्दों के अकाउंट हैं वो बंद होने चाहिए। और उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं कि सुहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने जो कोहाट में नाज़रीन स्पीच की है उसके बारे में जो है वो उन्होंने पहले जैसे स्पीच की तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी जो है वो बताई। उसके अलावा नाज़रीन उन्होंने तरक्याती काम जो है वो जो चल रहे हैं वो बताए, जिन नए तरक्याती कामों का ऐलान किया। और फिर उसके बाद नाज़रीन उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि हम जो है सरकारी जो भी मुलाजमीन हैं, डीसी हैं, पुलिस अफसरान हैं, हमने ओपन डोर पॉलिसी रखी है कि उनके दरवाजे हर वक्त आवाम के लिए खुले रहें। और नाज़रीन उन्होंने ताज़ा तरीन जो नौकरियां भर्तियां हुई हैं उसके बारे में भी उन्होंने खुली जो है वो जो रिपोर्टर हैं, यूट्यूबर हैं, उनको कहा है कि वो हमें बताएं कि किसी एक नौकरी में भी अगर सिफारिश हुई है या रिश्वत ली गई है तो वो हमें
जो है वो मालूमात और वो बताएं। ये उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है, यूट्यूबरों को भी कहा है और सबको कहा है कि कोई भी हमें बताए कि हमने अगर ये सब नौकरियां मेरिट पर दी गई हैं। तो उसके बाद उन्होंने फिर नाजरीन वो आए हैं कि उन्होंने इमरान खान के मुतल्लक स्पीच की और उन्होंने फिर जो शिकायत और आइंदा की जो हिकमत अमली है वो सारी जो है वो बताई है नाजरीन। तो उसके बारे में उनके जो चंद आखिर में उन्होंने अल्फाज कहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो आप नाजरीन खुद सुन लें। अभी आता हूं मैं, क्योंकि तमाम इदारे, पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान की ये जाली हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को चुकाने में लगी हुई है। तमाम इदारे और ये जाली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खत्म करने में लगी हुई है। हम अदालतों में जाते हैं इंसाफ के लिए, अदालतों के जज हमसे मिलना भी गवारा नहीं करते। हम जाते हैं अपने लीडर से मिलने के लिए, वहां पर इमरान खान साहब की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को जाली मुकदमात में नाहक कैद किया हुआ है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को दबाने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, जिनसे हमें इंसाफ की तवक्को थी वो हमें इंसाफ नहीं दे रहे। जो हमारे मुहाफिज थे वो हमारे कातिल बने हुए हैं। जिन्होंने हमारी मैंडेट की हिफाजत करनी थी वो हमारे मैंडेट पर डाका डाल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास हल क्या है? हल क्या है? हल क्या है? मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, आप लोग डी चौक कर रहे हैं। कुछ टाउट्स जो रात को मीडिया पर बैठते हैं वो हमें डराते हैं कि गोलियां चलाई जाएगी, गोलियां मारी जाएगी। डरते हो? डरते हो? मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत, आजादी या मौत। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और यह आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन, आपने सुहेल अफरीदी की जो स्पीच है वो सुनी और इसके साथ ही हमें दीजिए इस दुआ के साथ इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।